हमने गिरफ्तारी और ईडी के बारे में बात करी, तो मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है और मैं चाहूंगा रिसर्च बेस्ड सवाल है ये, तो उसका वो जवाब दें, इसको गुमराह ना करें। अभी हम कर देते हैं क्या? इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसका लेजिट उत्तर दें। ये अंदर की आवाज है, ये साइलेंट रिव्यू है। ठीक है। ये साइलेंट रिव्यू है। हमारा जो कि silent review है। सर जो कि हमारा अरविंद केजरीवाल को जेल हुई 2024 में, जो कि 2021-22 की लीकर पॉलिसी स्कैम का कारण हमारा उनकी गिरफ्तारी हुई, जो कि 2022 में मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह की 2022 में गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन फिर 2024 में चुनाव आते आते अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तारी की गई। तो ये कि हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जांच पड़ताल में कमी है, या फिर बीजेपी का दिल्ली फतेह होने का डर है कि जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली फतेह कर लेगी, इसलिए you're raising question about the timing में बोल रहे हैं। चुनाव के टाइम बिना लेजिट सवाल के क्यों किया गया? जी भेजा गया था। एक सेकंड भाई साहब, मुझे पता है वो स्पोक्सपर्सन है, लेकिन 9 टाइम्स कितने बार नहीं गए सामन, कितने बार भेजा गया? मोदी जी का स्पोक्सपर्सन है, खुल के ये भी चाहे तो मुझे कोई दिक्कत मोदी जी के स्पोक्सपर्सन नहीं जाते है, तो और ना कभी जीवन में बनना चाहते हैं। ईश्वर करे ऐसे दिन मेरे ना आए कि मुझे मोदी ठीक है। सम्मान। आप 3 समन अगर मिस करते हैं आपको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है गार्गी जी। तो केजरीवाल 9 बार नहीं गए, 9 समन को बीजेपी ज्वाइन कर ली, खत्म हो गया सर। अप्रोक्सीमेटली 125 के करीब रेड हुई, तमाम जगह से एविडेंसेस हुए। जब इनके जो चीफ सेक्रेटरी थे, जिसको भी इन्होंने पीटा, घर में बुलाकर पीट दिया था उनको भी, उन्होंने कहा कि भाई शराब मामले में पॉलिसी में, एक्साइज पॉलिसी में घोटाला हुआ है। घोटाला होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तमाम जितने भी लिकर माफियाज थे उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उनके ऊपर रेड्स हुई। रेड होने के बाद उनकी फर्स्ट ट्रेल में जो है संजय सिंह का मामला आया, मनीष सिसोदिया का मामला आया। उसके बाद वो बात जुड़ते जुड़ते, क्योंकि है क्या, हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जो संविधान बचाएंगे और देश बचाएंगे, उनके पास बेचारों के एक भी मिनिस्ट्री नहीं है। हिंदुस्तान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन आदमी ने क्या किया, उस पूरी पॉलिसी के कंसेप्चुअलाइजर वो थे। तो जब सब गवाहों से बात करने के बाद पता चला कि मेन की कॉन्स्पिरेटर वही है, ईडी ने समन किया, भाई आके जवाब दे दो। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 9 समन किए। 9 समन करने के बाद जब वो नहीं आए, अंततः कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का मामला है, कोई ऐसे ही आम आदमी नहीं है। हम कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद चीजें हुई, कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता क्या चला, प्लीज 10 सेकंड, अभी 10 सेकंड, इसके बाद मैं सवाल बदल रहा हूं। मैं सवाल बदल रहा हूं, ठीक है, यू हैव क्लैरिफाइड। मैं डिबेट को जिस मूड पे है उसी मूड पे ले चाहता हूं। मैं बिल्कुल दे दूंगा आपको, जब आपको देंगे तो आप तो पहले तो अपने हिसाब से ही बोलेंगे। इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ले लीजिए एक बार। मैं ये राजनीतिक पृष्ठभूमि ये है, इन्होंने कहा था कि हमने घोटाला खोला, आपके हाथ में गलत, ये राजनीतिक पृष्ठभूमि है। अब मुझे देना पड़ेगा टाइम उनको, अब मुझे टाइम देना पड़ेगा कि चंडीगढ़ में एक चुनाव हुआ मेयर का, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ लड़ रही थी। उसमें मैं तो जनता से बात कर रहा हूं, मैं उनको बता रहा हूं। उसमें क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा बैठा हुआ था वहां पे, जो रिटर्निंग ऑफिसर था। उसने क्या किया कि वो पर्चियां कैंसिल करने का काम किया और लोकतंत्र का हरण करने का उसने काम किया, उसने गला घोटने का काम किया। और माननीय उच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को निरस्त किया, और वहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक जो मेयर था, उसको बैठाने का काम किया। वहीं से भारतीय जनता पार्टी की आंख खुली। इनको लगा कि अरे ये दोनों अगर साथ आ गए, चंडीगढ़ में साथ आ गए, तो हम हार रहे हैं। यही चीज दिल्ली में हुई, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि पहले तो उनको जेल भेजा, और कांग्रेस पार्टी की जो बैंक अकाउंट्स थे उस पे भी इन्होंने लीन लगाने का काम किया। मैंने सुना, मैंने आपकी भी स्क्रिप्ट सुनी, इनकी भी स्क्रिप्ट सुनी, इधर भी स्क्रिप्ट सुनी। मैं अब वापस लौटता हूं जहां से मैंने शुरू किया था। मैं जानना चाहता हूं, ये मोदी जी का पोल है, ये उनका फैंटेसी पोल है। आप इतना शक क्यों करते हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे। नहीं देखिए, क्यों अपने सिस्टम पे बिलीव, पता नहीं क्या फैंटेसाइज कर रहे थे। नहीं मैं जानना, मैं ये जानना चाहता हूं कि सिस्टम पे बिलीव क्यों नहीं हो रहा है प्रतीक जी, क्या कारण क्या है, रीजन क्या है? प्रतीक जी, हमने देखा जिस तरह से अपना इलेक्शन कमीशन की हमने गतिविधियां देखी, पूरा चुनाव हुआ, आपने 117 कंप्लेन करी। फ्री, फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करी जा रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला विपक्ष को इस बार, और ये स्पष्ट है बात। अब यहां पे आइए फैंटेसी पे। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता किस फैंटेसी में रहते हैं, वो क्या सोचते हैं। हमें तो लगता था वो इलॉजिकल ही हैं, बट वो तो कहते हैं मैं तो बायोलॉजिकल भी नहीं हूं। हमें लगता था कि वो इलॉजिकल ही नहीं है सिर्फ,
अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए क्या है, नहीं कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी इलॉजिकली नहीं, हमें तो लगता था कि इलॉजिकल ही है नहीं, हो ये, जाती है लेकिन confusion। बायोलॉजिकली नहीं है वो तो। दूसरी बात तो मानसिक भूचाल अगर किसी के दिमाग में आया है इस समय तो वो प्रधानमंत्री जी के में आया है। अब आप अपना सवाल पूछ लीजिए जो मैं अब सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं, ठीक है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को इनके बात बोलने का मौका दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे एक बात हमेशा रही और मैंने डिबेट में हमेशा क्लियर करी, और वो तमाम सारे लोगों के सामने हमेशा, चाहे मैं बाहर करता हूं डिबेट कहता हूं, कि भाषा की मर्यादा और पद की गरिमा, और जो व्यक्ति तो उसे गिराने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं। मैं जब खुद पूछ रहा हूं, जब मैं ये प्रधानमंत्री की प्रति जी, इसमें जनता भी मेरे साथ होगी, नहीं कह रहा, आप पूछ लीजिए उनसे। मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर किसी ने मैं किसी भी आपको प्रधानमंत्री कुछ ने सबसे ज्यादा ईशान प्रधानमंत्री के पद को गरिमाने गिराने ईशान का मैं काम आपको किया है, कुछ नहीं कह तो रहा। मोदी जी ने किया है। ईशान मैं मैं तो उनका आगे नाम क्या ईशान मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जो व्यक्ति खुद खड़ा होकर जो एंकर कह रहा है कि देखिए मर्यादा का पालन होना चाहिए और मैं ये ऐसा करता हूं ऐसा करता हूं, तो मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, हाँ ये तवक्को रखता हूं, मैं सबसे, बीजेपी से भी रखता हूं, समाजवादी पार्टी से ये तवक्को रखता हूं, ये अपेक्षा रखता हूं कि ऐसा होगा। जी, नाउ योर रिस्पॉन्ड। सवाल तो मेरा हो चुका था। एंकर ने कहा भाषा की मर्यादा रखिए, ये बोलने लगे आप मुझे क्यों कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे वो तो सबको मतलब गलत तो बोल रहे हैं आप। आखिरी वक्तव्य मेरा था तो नेचुरल सी बात है कि वो ठीक है, लग सकता है, लग सकता है। देखिए ये भी लॉजिकल नहीं है, ये भी लॉजिकल नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इलॉजिकल हो गई है इस समय। राहुल गांधी का प्रवक्ता देश को इलॉजिकल बता रहा है, बताइए कोई बात नहीं, आप देश नहीं है। आप इनको पहली बात तो आप देश मुद्दे नहीं पे आइए, है। मुद्दे पे आइए। आपको देश मानना बंद शिवा, मुद्दे पे आइए। आप देश से बहुत छोटे हैं और देश वो सामने बैठा हुआ है। देश जितने भाई बहन बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये पोडियम देश नहीं है, वो देश है। नहीं, आप ये पोडियम मत करिए। नहीं, आप ये देश नहीं है। रोकिए, क्या सिर्फ आप देश नहीं है। शिवम ईशान की ये आप बात देश अच्छी छोड़ है। दीजिए, आप देश नहीं शिवम ईशान की ये बात अच्छी है कि हम सारे लोग देश से छोटे देश सामने बढ़ा है, और हम जो कह रहे हैं, जो इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो अरे ये तो भगवान से ऊपर मानने लगे अपने आप को। लेट हिम रिप्लाई, लेट हिम रिप्लाई। भगवान से ऊपर मानने अब इनका लगे। major problem इन्हीं के ये राष्ट्र लगातार प्रवक्ता बोलते हैं Let कि him reply. भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। Let him तो ये reply. भगवान का अपमान करने वाली बात हुई ना। Let him तो reply. ये देश को और भगवान का अपमान करते जाएंगे, हम सुनते लेट हिम जाएंगे। रिप्लाई, लेट हिम रिप्लाई, लेट हिम हो गया रिप्लाई, रैंट भाई। लेट अब हिम बड़ा बड़ा रिप्लाई। स्पेसिफिक बात है। देश बनता है लोगों से, राइट, आपसे, मुझसे, इनसे, उनसे, उनसे, और इस देश का हर एक नागरिक अपने आप में देश है, क्योंकि वो देश का हिस्सा है भाई। लोगों से ही देश बनता है। तो अगर मैं यहां पर हूं या ईशान यहां पर है या कोई भी यहां पर है, उससे ही देश है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। अब आगे आता है, इन्होंने कहा कि जिस तरह से माहौल हुआ, जिस तरीके से चुनाव हुआ, जिस तरीके से एजेंडा हुआ, हम क्यों नहीं मानते। आपका सीधा सवाल था कि भाई आपको संस्थाओं पर विश्वास क्यों नहीं है। हाँ, एक चीज बताइए मुझे, ईवीएम को लेकर जो तमाम इश्यूज उठे, उस पे जो है इलेक्शन कमीशन ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें आकर कहा कि जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर आपके यहां पर हों, सारे इकट्ठे होकर आ जाओ, और ईवीएम अगर कोई हैक कर सकता हो तो जरा हमें बता दो। कोई नहीं पहुंचा, सारे भाग गए। 2 पहुंचे, वो भी हाथ मिलाकर चले आए, माफ कर दीजिए गलती हो गई, अभी देख लेना 2 दिन बाद ईवीएम 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 ईवीएम। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर रहता है तो उसको कानून और संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। इनकी प्रॉब्लम है कि इनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम तो राजा की पार्टी है, हम कैसे संविधान फॉलो करेंगे। देखिए फिर वही बात, ये राजा इनको की बीच में, पार्टी, अब ये प्लीज बीच पार्टी, में वो नहीं। पार्टी। अगर ये बोल रहे थे हम प्रधानमंत्री राजा को, की मैंने पार्टी- कुछ बोला, भैया मैंने कुछ हमारा बोला, तो नेता आप इनको रोकना चाहेंगे कि नहीं? रोकना पूरब चाहूंगा, से तो लेके फिर पश्चिम मैंने बोला इनके तक और बीच में। दक्षिण से मैं लेके रोकना उत्तर तक चाहूंगा। पैदल चला है नहीं, मैं देश। फिर वही कहना तो ये चाहूंगा। कैसा राजा है जो एक राजा तो हवाई जहाज में अरे उड़ता प्लीज, आप इनको है रोकने और के हमारा लिए। नेता धरातल पे चलता है व्यक्तिगत देश। जीवन में अनुभव गेन करने के लिए सबने अपनी अपनी तपस्या अपने अपने खंड में की है। ठीक, चलिए, ठीक वो बात नहीं, है। वो हाँ, बात जाने दीजिए। लेकिन देश कैसा है, देश की डेमोग्राफी क्या है, अगर 55 साल की उम्र में आदमी को घूमकर पता करना पड़े तो इसके लिए बहुत दुख की बात है। खैर, मैं विषय पर आता हूं। तो इनको लगता है कि हमारा वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। अरे इलेक्शन कमीशन हमसे बड़ा कैसे हो गया? अरे सुप्रीम कोर्ट हमें कैसे कुछ कह देगा? अरे हमारे ऊपर कैसे कोई सवाल जवाब हो जाएगा? सुनिए, गांधी खानदान इस देश के संविधान, इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। इस देश में अगर कोई घोटाला करेगा, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, वो इस देश के नागरिक है। अगर पैसा खाया है, लौटाना पड़ेगा। इस देश में चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होता है और वही होगा। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, पसंद आए, ना पसंद आए, इस देश में अगर कोई घोटाला करेगा, उसका सवाल जवाब कोर्ट में होगा। आपको पसंद हो ना पसंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट की ये लोग बात यही कर रहे प्रॉब्लम है इनकी कि बर्दाश्त नहीं कर पाते। नहीं, मुझे 10 सेकंड और इसके अलावा इस देश में अगर किसी के ऊपर घोटाले के आरोप लगेंगे तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो शिवम त्यागी हो, चाहे वो ईशान हो, चाहे वो प्रदीप त्रिवेदी हो, उनकी जांच पुलिस करेगी, ईडी करेगी, सीबीआई करेगी। आज तक तो ऐसा ही होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। अगर किसी को बुरा लगता है, कोर्ट में जाइए, अपने आप को ईमानदार साबित करके आइए, बात खत्म।
देखिए मैं- प्रतीक जी, मैं- आप मैं- बस बहुत छोटी सी बात, मैं- मैं आखिरी बात पे आप ही के गठबंधन के बिल्कुल बहुत देर से मैं मैं भाई चाह से बस 5 सेकंड और ले रहा हूँ। आप ठीक है? समाजवादी हाँ, पार्टी- मैं क्यों नहीं ले सकता, वो मेरे नहीं देना गठबंधन के चाहते, साथी है, वो नहीं देना मैं ले चाहते। रहा हूँ। प्रतीक जी कह रहे नाम सुन से लीजिए, देंगे ना टाइम अभी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी भ्रष्टाचार की, सारे भ्रष्टाचारियों को तो वॉशिंग मशीन में धुलवा के अपने यहाँ ले आए। मैंने तो कहा कोर्ट में जाओ। नहीं तो नहीं नहीं क्या होता, कोर्ट में जाओ। ईडी से ये सोनिया गांधी के घर में थोड़ी फैसला होगा कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं। भ्रष्टाचार पे आप कैसे रोक लगा रहे हैं बताइए ना। ठीक। और यही पार्टी वो पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से 8,500 करोड़ रुपए चंदा पूरी ले लिया, बहस- और वही अरे आप उसको छोड़िए, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला, अरे हमने लिया क्योंकि कोई जरिया नहीं था, और क्या जरिया था बताइए ना, और क्या जरिया था, लेकिन 8,500 करोड़ रुपए लेके ये चंदा लेके धंधा देने का काम करते हैं। ये उन वैक्सीन कंपनियों से धंधा लेते हैं जिनकी आज वैक्सीन में खोट निकल रहे हैं। ये बीफ कंपनियों से, सुन लीजिए आम जनता, प्रतीक जी, देखिए ईशान, ये बीफ कंपनियों से पैसा ले लेते हैं, उसके बाद जाके गाय माता की पूजा करने की बात करते हैं। देखिए बाकी तो जगह ये हो- दोहरा मापदंड है ना, ईशान, ये ईशान, दोहरा चरित्र सामने आ चुका है और देश देख रहा है सारी बातें। ईशान, बाकी जगह बोला जाए, आम जनता के बीच में जाऊं, आम जनता के बीच में शो कर रहा हूं, वहां आके कोई कह दे कि वैक्सीन में खोट, वैक्सीन में खोट, तो मैं कभी कभी सुन लेता हूं कि जनता के बीच में है और जनता के बीच में क्लैरिफाई भी करता हूं। कोई दुनिया की ऐसी ड्रग नहीं है, कोई भी ऐसी दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है जिसमें 0.001, 0.01, 0.2, 0.3 एरर्स ना होते हों। तो आपकी जान जिसने बचाई उस राष्ट्र, उस वैज्ञानिक के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यह सबसे अहम और सबसे बड़ी चीज है। बहस नहीं, इसमें बहस नहीं, इसमें बहस नहीं। धर्मेंद्र जी विल रिस्पॉन्ड, धर्मेंद्र जी रिस्पॉन्ड। लेकिन यही प्रधानमंत्री जी है ना 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 ना